हेलो एवरीवन। तो यार अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। तो यार आज का हमारा वीडियो मतलब आज से हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ बेस्ड ऑन लॉगरिथम। ठीक है, अब इस कोर्स में आगे क्या क्या होगा, कौन कौन से बच्चे इसको फॉलो कर सकते हैं, कौन कौन सी एग्जाम्स के लिए ये वाला कोर्स हमारा वैल्यूबल रहेगा। तो लॉगरिथम के बाद हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटीज़, फिर लॉगरिथम और इनइक्वालिटीज़ का मिक्सचर। ठीक है, अब लॉगरिथम फिर लॉगरिथम इनइक्वालिटीज़ पढ़ने का पर्पस क्या है कि भैया हम यहाँ से ही क्यों चालू कर रहे हैं, हम कोई और चैप्टर से चालू क्यों नहीं कर रहे हैं। तो लॉगरिथम और लॉगरिथम इनइक्वालिटीज़ पढ़ने का ये पर्पस है कि अब जो फाउंडेशन है वो ज़रूरी है, और लॉगरिथम और इनइक्वालिटीज़ बेसिकली पूरा मैथ्स का फाउंडेशन है। जैसे ही आप फंक्शन पढ़ने जाओगे तो लॉग और इनइक्वालिटीज़ का आपको वहाँ पे यूज़ लगेगा। आप कोई सा भी टॉपिक उठा लो, आप कैलकुलस में चाहे डेफिनेट इनडेफिनेट या आगे आने वाले एरिया अंडर द कर्व, वहाँ हर जगह लॉगरिथम का यूज़ है। ठीक है, तो अपने को पूरा अपने बेसिक पे काम करना बहुत ज़रूरी है पहले। अगर हम बेसिक पे अच्छे से काम नहीं करेंगे तो फिर हमारा जो आगे है वो पूरा मतलब पूरा सिलेबस बर्बाद हो जाएगा और अच्छे से हम पढ़ नहीं पाएंगे। तो जितनी भी चीज़ें हैं लॉगरिथम के अंडर जो भी आती है वो सारी हम कवर करेंगे। इनइक्वालिटीज अच्छे से पढ़ेंगे, उनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे और बेसिक से लेकर एडवांस तक ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके अलावा दूसरी बात यह है कि अब बच्चे यूजुअली क्या करते हैं, डायरेक्ट फंक्शन पे जंप कर देते हैं, या फिर कोई सा भी एक जो चैप्टर उठा लेते हैं वो कैलकुलस का या फिर कोई से भी पोर्शन का, अलजेब्रा का। तो फिर उस केस में क्या होता है कि उनके बेसिक छूट जाते हैं। अब बेसिक छूट जाते हैं भाई, तो फिर उधर आती है दिक्कत। फिर बच्चे क्या करते हैं, वापस इस पे आते हैं लॉगरिथम पे, इनइक्वालिटीज़ पे, और उनके बेसिक्स वो पहले स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो उसमें चीज़ें मिक्सअप हो जाती है, फिर वो ठीक से ना वो पढ़ पाते हैं ना ये पढ़ पाते हैं, और फिर उनके कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से बिल्डअप नहीं हो पाते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप पहले लॉगरिथम भले यहाँ से पढ़िए, कोई से भी चैनल से पढ़िए, कुछ भी करिए। ठीक है, कोई से भी जो भी आप बुक रेफर कर रहे हैं वो आप पढ़िए, पर पहले अपने बेसिक पे काम करके जाइए। पहले लॉगरिथम पढ़िए, इनइक्वालिटीज़, मॉडुलस फंक्शन हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, इन सारी चीज़ों के कंसेप्ट अपने दिमाग में अच्छे से स्टोर कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले चैप्टर्स में बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो फिर आगे आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। द सेकेंड थिंग कि कौन कौन से बच्चे ये वाले कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। तो बेसिकली 11th 12th में बेसिक से बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब उससे बिलो आपको फ़ायदा इसमें नहीं मिलेगा, उसमें भी वैसे भी 10th वगैरह में तो आता नहीं है। तो 11th 12th जेई मेंस, एडवांस, एनडीए और नीम सेट। ठीक है, ये वाले बच्चे, इसमें मैंने ये मतलब एग्जाम्स को देखा है, इन्हीं एग्जाम्स में बेसिकली ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आती है। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम में अगर आपको ये सब लॉगरिथम, इनइक्वालिटीज अगर आता होगा तो आप बिल्कुल ये वाला वीडियो प्रेफर कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक हम इसमें पढ़ने जाएंगे, अच्छी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, कुछ फंडे पढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। तो यार बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल देखिएगा ताकि आप कोई भी चीज़ स्किप ना हो और हर चीज़ अच्छे से समझ में आए। तो शुरू करते हैं लॉगरिथम। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है कि भैया लॉग है क्या। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉग, मैंने यहाँ पे लॉग बता रखा है कि अब हमें ये बताओ लॉग दिखता कैसा है, कि भाई लॉग दिखता कैसा है। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे भैया ये क्या बता रहे हो, इतना तो हमको आता है। नहीं भाई ठीक है, मैं तो यही मान के चल रहा हूँ ना कि आपको बिल्कुल नहीं आता। मुझे तो आपको एकदम जीरो से पढ़ाना, बेसिक से पढ़ाना है। ठीक है, तो आप सुनते जाइए, हम थोड़ा सा इसको कवर करेंगे, फिर उसके बाद आगे आगे हम फटाफट करते जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली लॉग ऐसा दिखता है। ठीक है, अब log n बेस टू दी a। ठीक है, n क्या है, n इज एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, हमारा जो n है यहाँ पे एनी नेचुरल नंबर, और जो a है हमारा वो है बेस, इसको हम बोलते हैं बेस। ठीक है, a को क्या बोलते हैं, बेस। यहां तक कोई दिक्कत। लॉग दिखता कैसा, हाँ भाई ऐसा दिखता है। ठीक है, कुछ भी नहीं, दिमाग से सब निकाल दो। ठीक है, n इज अ नेचुरल नंबर, a इज अ बेस। अब लॉग को हम लिखने के टाइम कुछ कंडीशंस आती है। ठीक है, वो कंडीशंस हम पढ़ने जाएंगे कि क्या क्या कंडीशंस होती है। अब जो पहली कंडीशन है उसमें ये हमको बता रहा है कि n जो है वो हमारा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है भाई, नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो ऑब्वियसली n ग्रेटर देन 0 होगा। a जो है हमारा वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जो हमारा बेस है लॉगरिथम का वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और जो a की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दो कंडीशंस तो फिर भी चलो ठीक है, हम मान लें कि हाँ हमारा n का वैल्यू और a का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। पर थर्ड कंडीशन भैया हम कैसे मान लें कि a इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है भाई, मत मानो, इधर देखते जाओ। सपोज एक एग्जाम्पल मैंने लिया है
ठीक है। थर्ड वाली कंडीशन के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप अगर नोट डाउन करेंगे तो आपको ईजी रहेगा। सपोज कीजिए मैंने कोई सा भी एग्जाम्पल लिया जिसके बेस में मैं 1 लेता हूँ, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। अब इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, देखते जाना, ठीक है। log 2 बाय log 1। अब आप एक चीज़ का ध्यान रखिए हमेशा, ठीक है, आगे मैं अभी बताऊंगा वो चीज़ आपको। log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, बेस में कुछ भी हो, e हो, चाहे बेस में 2 हो, 4 हो, कोई सा भी नंबर हो, ठीक है, log 1 की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0। तो log 2 बाई 0 क्या होता है भाई, अनडिफाइंड, मतलब इन्फिनिटी, ठीक है। अब इतना तो आपको पता होगा कि समथिंग बाई 0 इज एन अनडिफाइंड। बता देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं पता है, कोई शर्म वाली बात नहीं है, अब सीख लेंगे। समथिंग बाई 0 अनडिफाइंड इन्फिनिटी है, और 0 बाई समथिंग पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये एक केस है। फिर बात आती है कि सम बेसिक्स, ठीक है, कुछ बेसिक्स, जैसा मैंने आपको बताया था कि log 1 की वैल्यू क्या होती है भाई, 0, ठीक है। बिल्कुल ये वाली चीज़ आप लिख लीजिएगा, ये वाला भी पोर्शन जो है सम बेसिक्स में सिर्फ 2 ही पॉइंट्स लिए मैंने, आगे हम बिल्कुल कवर करेंगे। तो log 1 की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0, दिमाग में बिठा लेना, log 1 0, भाई बोलो log 1 0। फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या आती है, जो बेसिक की बात करूं मैं, तो log n बेस टू दी n, ठीक है, log बेस में भी n है, मतलब दोनों जगह n है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1। तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ एक ये वाले के लिए, ठीक है, तो सिंपली हम एग्जांपल में इसको लिख सकते हैं, log 5 बेस टू दी 5 वैल्यू क्या होगी, 1। दूसरा एग्जांपल ले लो, log 2 बेस टू दी 2 वैल्यू क्या होगी, 1। कोई सा भी नंबर हो, कंपेयर कर लो, n की वैल्यू 5, n की वैल्यू 5, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2, 1000 ले लो, 2000 ले लो, कुछ भी ले लो, तो ऑलवेज इसकी जो वैल्यू रहेगी वो 1 रहेगी, ठीक है। अब ये तो हो गए कुछ कंडीशंस जो लॉगरिथम के ऊपर है, कुछ बेसिक्स है वो मैंने बता दिया आपको। आगे हम फर्दर पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में, कुछ ग्राफ के बारे में देखेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम क्वेश्चंस के ऊपर मूव ऑन करेंगे। तो ऐसे ही लॉगरिथम चलता रहेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको जो भी मैं नया वीडियो डालूं वो आपको हमेशा टाइम टू टाइम मिल जाए, और लॉगरिथम की सीरीज में आप कंटिन्यूटी बनाए रखें। सो स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू।